लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी हैं। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा क्योंकि वह जब पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफेद था और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। घर वालों को यह लगता था कि खेल की दुनिया में यह हमारा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक पूरे किए। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे वह इतना बैडहा गैंगस्टर बना, यह आगे पूरा विस्तार से बताया गया है। लॉरेंस बिश्नोई की शिक्षा व पहला केस। बचपन की पढ़ाई फजिल्का में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनालिटी अच्छी थी दिखने में, वह स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव एलएडीडी छाने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव एलएडीडी छाने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ONF पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव एलएडीडी जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वह चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से एलएडीडी बेचने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप जो कि चुनाव में जीती थी उनसे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बीडीडी गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म के पैतरे सिखाने वाला गुरु लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बडेढ़ी गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। यह एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वह बड़े कामों को अंजाम दे रहा है जितना कि वह बाहर रहकर करता था। लॉरेंस बिश्नोई जेल से कैसे चलाता है नेटवर्क? जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वह बेडेडीहे किसी कारोबारी या किसी बाद नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने सूटर रविंदर काली को भेजा जो कि मोहाली का है। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा था। उसने खुद फेसबुक के जरिए हत्या का जिम्मा लिया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर है। इन्हें वर्ष 2022 में एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और 2018 में काले मृग का शिकार करने के लिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के लिए जाना जाता है। भारतीय पुलिस के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई एक खूंखार गैंगस्टर है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की हिरासत में है, लेकिन ये जेल में रहकर भी अपने गैंग को ऑपरेट करता है। एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में देश विदेशों में 600 से 700 लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं।
मीडिया खबरों के अनुसार लॉरेंस के एक गैंगस्टर बनने की दिलचस्प कहानी भी है,